सम्माननीय, माननीय और परम श्रद्धेय जो सारी मानवता के मसीह हुए, सारी मानवता को संदेश देने वाले जो हुए हैं, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने वाणी में एक जगह ऐसा बताया है, सबने ध्यान से सुनना है, क्योंकि दुनिया में अनेकों गुरु हुए हैं, पहले भी थे, अभी भी आगे होते रहेंगे। ये दुनिया कभी संतों से खाली नहीं होती, परंतु कुछ संत महापुरुष इस संसार में ऐसे पहले आए, अभी भी हैं और आगे भी आते रहेंगे, जो परमेश्वर के साथ रूबरू हुए, जिन्होंने भगवान को देखा है और जिन्होंने पहले खुद देखा है और फिर आने वाले श्रद्धालुओं को दिखाया है। तो गुरु जी ने समूची मानवता को एक संदेश दिया और मैं आपके चरणों में रखना चाहूंगा, वो है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक घटक जल तरंग जैसा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हे परमात्मा जी, तेरे में और मेरे में क्या फर्क है, यानी कि तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। और अगर फर्क है, अगर फर्क परमात्मा में और आप में, तो आप कोई फर्क सोचते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि अगर कोई फर्क मेरे में और तेरे में परमात्मा जी है, वो सिर्फ इतना है, कनक कटक जल तरंग जैसा। यानी कि जैसे सोना होता है, हमारी बहन बेटियां सोने के बनाए गए आभूषण पहनती हैं, जैसे सोने से वो आभूषण बनते हैं, गहने बनते हैं, ऐसे ही परमात्मा रूपी सोने से ये सारी सृष्टि के ऊपर जितने भी ये कायनात है, जितनी भी ये सृष्टि है, जितने भी हमारे आंखों से हम कुछ देख रहे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो भी हम प्राणधारी देख रहे हैं, श्वासधारी देख रहे हैं, चाहे वो एक तत्व के जीव हैं, चाहे वो दो तत्व के जीव हैं, चाहे वो तीन तत्व के जीव हैं, चाहे वो चार तत्व के जीव हैं, और मुकम्मल तौर से चाहे जो इंसान ये पांच तत्व का है। सो ये सारे के सारी जो कायनात है, ये जो क्रिएशन है, ये जो परमपिता परमेश्वर की जो सल्तनत है, ये सारी की सारी सोना रूपी परमात्मा से जैसे आभूषण बनते हैं, गहने बनते हैं, वैसे ही ये सारी की सारी जो सृष्टि है, ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, परमात्मा है, उसमें से बने हुए हम सब जितने भी शरीर हैं, वो सारे के सारे ऐसे ही परमात्मा के सोना रूपी परमात्मा से बने हुए गहने हैं। सो आज हमने इसी बात को समझना है कि हम में, आप में, आत्मा में, परमात्मा में कोई भी फर्क नहीं। मैंने गुरु जी की वाणी का उदाहरण आपको इसलिए बताया है साथ संगत जी, कि मेरे जीवन में मैंने अनेकों संतों महापुरुषों का जो लिटरेचर है, उनकी वाणी है, वो पढ़ी है जितना भी मुझे समय मिला। लेकिन मुझे जो गुरु जी की वाणी के अंदर जिस सहजता, जितनी निर्मलता, जितनी पवित्रता जो है, वो एक काबिल तारीफ है। और गुरु जी एक ऐसे गुरु हुए हैं, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे गुरु हुए, ऐसे संत हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा को आमने सामने देखा है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही गुरु रविदास जी महाराज ने परमात्मा को आमने सामने देखा और ये कहा भी तो ही मोही 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 अंतर कैसा। जैसे मैं आपसे कहूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपसे कहूंगी भाई बताओ आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। ये बात वही कह सकता है जिसने परमात्मा को देखा हो। अदरवाइज जिसने परमात्मा को देखा नहीं है, वो सिर्फ परमात्मा के बारे में अंदाजे ही लगाता है, एक इमेजिन करता है, मान लो परमात्मा ऐसा होगा, मान लो परमात्मा ऐसा होगा। लेकिन जिसने देखा है वो कभी अंदाजे नहीं लगाता, वो कभी अनुमान नहीं लगाता, वो अपने परमेश्वर को हमेशा अपने अंश संग जानता है, हमेशा परमात्मा को अपने अंश संग मानता है। और गुरु रविदास जी महाराज के समय में और भी अनेकों संत, गुरु नानक साहब जी हुए,
कबीरदास जी महाराज जी हुए, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी हुए, और भी इसके अलावा अनेकों संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना, पहचाना, पहले जाना फिर लोगों को जनाया, पहले पहचाना फिर लोग आने वाले लोगों को पहचान कराई, पहले देखा संतों ने, हमारे गुरुओं ने, फिर सिद्धांतों को दिखाया। और एक बात मैं और बताऊं गुरु जी की वाणी की, उन्होंने एक बात और बड़े जोर देकर ये बात कही है कि जब तक आपने किसी को देखा नहीं है, जब तक आप किसी के बारे में जानते नहीं हैं, जब तक आपको परमात्मा की पहचान नहीं है, जब तक आपने परमात्मा को अपने अंश होने का एहसास नहीं किया है, रियलाइजेशन नहीं की है, जब तक आपके जीवन में ऐसा तत्वदर्शी सदगुरु नहीं आएगा जो परमात्मा को जानता हो, पहचानता हो, जिसने परमात्मा को देखा हो वही दिखा सकता है, जिसने परमात्मा को जाना हो वही जना सकता है, जिसने परमात्मा को अपने अंश होने का एहसास किया है, अनुभव किया है, रियलाइजेशन किया, वही हमें अनुभव करा सकता है। सो गुरु जी ने इसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए ये कहा है कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, बिन देखे उपजे नहीं आशा, यानी कि जब तक हमने किसी को देखा नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम यहीं पर बैठे बैठे इस बात को सिद्ध करें कि जब तक आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, तो ना आप मुझे मिल सकते हैं और ना मैं आपको मिल सकता हूं। ठीक इसी प्रकार से गुरु जी का भी यही कहना है कि जब तक आपने परमात्मा को देखा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, तो आप कभी भी 84 लाख जन्म की तो बात छोड़िए, आप हजारों लाख जन्म भी ले ले, फिर भी परमात्मा से रूबरू नहीं हो सकेंगे। सो इसलिए, और जो दिख रहा है, जो भास रहा है, जो हम मान रहे हैं कि ये सत्य है, जैसे तो दृष्टिमान जगत है, जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, ये सब का सब एक दिन न एक दिन फना हो जाना है, समाप्त हो जाना है, बदल जाना है, इसमें परिवर्तन हो जाना है। इसीलिए गुरु जी ने जो दिसे सो सकल विनाशा, जो दिख रहा है ये विनाश होगा। विनाश का मतलब, वैसे कोई चीज विनाश नहीं होती, कभी कोई चीज कभी विनाश नहीं होती। इसको हम वैसे कह देते हैं कि ये विनाश होगा, ये संसार खत्म हो जाएगा। ना कभी संसार खत्म होता है, ना कभी तत्व खत्म होते हैं, क्योंकि अगर परमात्मा अजर, अमर और अविनाशी है और है, इस बात की गवाही सारे धर्मों के धर्मशास्त्र देते हैं, इस बात की गवाही सभी धर्मों के धर्मगुरु कहते हैं, इस बात की गवाही हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, महापुराण सब इस बात की गवाही देते हैं कि परमात्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तो आप ज्ञान की दृष्टि से देखो, थोड़ा विवेक से काम लेकर देखें। अगर परमात्मा अजर, अमर और अविनाशी है, तो परमात्मा की हर एक चीज भी अजर, अमर और अविनाशी है। क्योंकि जैसा परमात्मा है वैसे ही परमात्मा की रुस्तत है, वैसे ही परमात्मा की क्रिएशन है। कहने का भाव सीधा सीधा आप ऐसा समझें कि जो दृष्टिमान जगत है ये भी अजर, अमर और अविनाशी है। बस होता क्या है, इसके अंदर एक रूपांतर होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक परिवर्तन होता है। हमारे गुरुदेव जब ये ज्ञान देते हैं, जब इस परम सत्ता के, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का जब साक्षात्कार कराते हैं, इसको खुली आंखों से दिखाते हैं, इसको जनाते हैं, समझाते हैं, तो हमें ये बात भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाई कि देखो, ये हम अज्ञानतावश कह देते हैं कि ये संसार खत्म हो जाएगा, ये संसार ये हो जाएगा, बस इसमें रूपांतरण होता है। और ये रूपांतरण ऐसा होता है, शासन ये समझने वाली बात है, अच्छी तरीके से समझना है, भटकना नहीं है, इस मार्ग में भटकना नहीं है। और खासकर इस क्लास में जिसमें आप बैठे हो, ये ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है। ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने की, कहने की, सुनने की, समझने की, देखने की, दिखाने की एक ऐसी क्लास है, एक ऐसी जमात है जिसमें सब धर्म, सब संशय, सब डाउट्स मिट जाते हैं।
तो इसलिए कभी भी जीवन में ना किसी की कही गई बात पर विश्वास करो, ना कानों से सुनी गई बात पर विश्वास करो, ना किसी पढ़ी लिखी बात पर विश्वास करो, जब तक उस बात को आपने खुद ना जाना हो, ना पहचाना हो और खुद उसको जब तक अनुभव नहीं किया हो, तो किसी की भी कही गई बात पर विश्वास मत करो। क्योंकि ये जो विषय है, ये ना कहने का विषय है, ना ये ज्यादा पढ़ने का विषय है, ना ये ज्यादा और कोई तर्क वितर्क करने का विषय है। ये जो अध्यात्म है, ये जानने का विषय है। ये जो अध्यात्म है, ये एनालाइज करने का विषय है। ये जो अध्यात्म है, ये एहसास करने का विषय है। ये जो अध्यात्म है, ये अपने अंश परम तत्व को, परमेश्वर को, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं,